आज हम 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं। टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है कि x की हर एक वैल्यू x 1 2 3 4 0, y की भी कुछ वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 और 0 1 के दरमियान भी 0.1 भी हो सकता है, 0.2 0.3, ये तमाम वैल्यूज़ ये x की वैल्यूज़ हैं। इसके लिए जो ग्राफ हो वो कंटिन्यूस हो, उसमें कहीं गैप ना हो। जिस तरह यहाँ पे एक गैप है, यानी इस ग्राफ की वैल्यू x = 3 पे टूट जाती है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन x = 3 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। या एक ग्राफ इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है और x = 0 पे जंप लगा के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं हैं। अब हम किस तरीके से कंटिन्यूअस फंक्शन को फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए आपको 3 इसकी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड कर दी पड़ेंगी। अगर एक फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। फर्स्ट, अ फंक्शन is continuous at x = a। हम एक फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे x = a पे if फर्स्ट f of a is डिफाइंड, यानी अगर उस फंक्शन में हम a की वैल्यू x की जगह पुट करें, a का मतलब कोई भी वैल्यू 1 2 3, तो वो डिफाइंड हो, उससे कुछ आता हो। अगर उसी फंक्शन का लिमिट लिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, तो वो एग्जिस्ट करता हो, उसका लिमिट भी हो, उसका लिमिट भी हो। और थर्ड कंडीशन है कि ये f of a और लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, ये आपस में इक्वल भी हो। f of a और लिमिट x अप्रोचेस टू f of x, x अप्रोचेस टू a, ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है, यानी डिफाइंड पे वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आपस में सेम हो। अब आप एक फंक्शन देख लें, आपके पास ये फंक्शन है f of x = sin x बाय x। इस फंक्शन को हम 0 पे देखते हैं, तो इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x। तो हमने ये देखा था लिमिट्स, इम्पोर्टेंस लिमिट्स में, कि ये लिमिट 1 की तरफ अप्रोच करता है।
अब अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें एफ ऑफ ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो बाय ज़ीरो अनडिफाइंड। अब इसका लिमिट हमारे पास है, लेकिन अगर हम इसमें ज़ीरो एग्जैक्ट पुट करें तो ये अनडिफाइंड आता है, इसलिए ये फंक्शन ज़ीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमारे पास ये एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिट इसका एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। यहाँ पे आप ग्राफिकली देखें तो जब x ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है राइट हैंड साइड से, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट लेना है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट एक दूसरे से डिफरेंट हो तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये हमारे पास फंक्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये x की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। अब इस फंक्शन का हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसके ऊपर माइनस लगाने फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे अब हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड से। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से आएंगे तो आप x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी लेते हुए, यानी आप x की वैल्यू -2 लें, -1 लें, आहिस्ता आहिस्ता आप ज़ीरो की तरफ आएँ तो देखें क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें, ज़ीरो से छोटी वैल्यू, और इस ज़ीरो की तरफ आएँ, ये ज़ीरो है, तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे -2 पुट कर लें अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे x एब्सोल्यूट की जगह -2 पुट करें और यहाँ पे x की जगह -2, तो -2 एब्सोल्यूट 2 और ये -2, तो देखिए ये -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आप x की कोई और वैल्यू ले लें, -1 ले लें, तो -1 एब्सोल्यूट और -1 1, -1 एब्सोल्यूट 1 और देखिए -1। इससे अब और छोटी वैल्यू ले लें, -1 से भी छोटी, -0.5 एब्सोल्यूट, -0.5, तो माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इससे भी -1। तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये लिमिट किस तरफ अप्रोच कर रहा है, -1 की तरफ। -1 की तरफ। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, प्लस लगाएंगे। राइट हैंड साइड का मतलब है कि आप यहाँ पे प्लस लगा लें, यानी अब आप ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे लेकिन राइट हैंड साइड से, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू लेते हुए आप ज़ीरो की तरफ आए, यानी पहले 2 ले लें, फिर इससे छोटी 1 कर दें, फिर 0.5 कर दें, फिर उससे छोटी वैल्यू। इस तरीके से आप ज़ीरो की तरफ अप्रोच करें।
तो हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए जब हम ज़ीरो की तरफ पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो हम 1 की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हम पुट भी कर सकते हैं। अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, पहले x की जगह 2 लगा लें, यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, कोई और वैल्यू 1 लगा लें तो 1 बाई 1 1। इसका मतलब है अगर हम राइट हैंड लिमिट लें तो वो अप्रोचेस टू 1 है। तो ग्राफ में यहाँ जंप है, देखें वो -1 की तरफ आते हुए जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो y की वैल्यू -1 पे अप्रोच करती है। और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो x के करीब होते हुए जब हम x की वैल्यू 0 के करीब लेकर जा रहे हैं तो देखें y की वैल्यू 1 के करीब हो रही है। इसलिए इसका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। यानी हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड of f of x is not equal to limit x approaches to 0 plus यानी राइट हैंड साइड। तो ये फंक्शन x इज़ इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे इस फंक्शन में जंप है, ये 0 -1 की तरफ अप्रोच करते करते ऊपर 1 की साइड जंप लगा लेता है। तो इसमें जंप है, ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 4 में हमारे पास एक फंक्शन है वीकली सेल्स एट बिग स्टोर X. Weeks after the end of an advertising campaign are given by find the sale for the indicated weeks limit. ये एक फंक्शन है जिसमें x क्या चीज़ है, ये वीक्स है। हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की गई है, उसके 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद सेल लिमिट क्या है, यानी प्रॉफिट देखा जाएगा। तो उसके लिए ये फंक्शन डिज़ाइन किया गया है। तो पहला है s ऑफ 2। पहले हमने क्या करना है, इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 2, s ऑफ 2 5000 प्लस 3600 2 प्लस 2 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 4 5000, इससे 900 आ जाएगा, तो 5900। सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 s ऑफ x। अब हमने इस फंक्शन में लिमिट x अप्रोचेस टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2।
अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 5 पुट करने से ये लिमिट अनडिफाइंड नहीं होता, तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 5000 प्लस 3600, x की जगह हम 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 2, 5000 प्लस 3600 divided by 7, 5000 प्लस 3600 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 514.28। इन दो वैल्यूज़ को अब ऐड करेंगे तो 5514.28, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट आप ख़ुद कर लें। x अप्रोचेस टू 16, यानी आपने इसी तरीके से फंक्शन लिखना है, लेकिन यहाँ पे x अप्रोचेस टू 16 और फिर यहाँ पे 5 की जगह 16 पुट करके फिर 16 प्लस 2 को ऐड करके इस पे डिवाइड करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी का आंसर आ जाएगा। Question 5 uses properties of continuous function to set the continuity and discontinuity of the following functions। ये देखें, ये जो फंक्शंस हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर लें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। यानी अगर हम x की जगह एक वैल्यू पुट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल a कोई भी रियल नंबर है, तो क्या आएगा 2a माइनस 3, तो ये इसका मतलब है कि डिफाइंड है। अगर आप इसका लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 2x माइनस 3, तो यहाँ पे भी ये किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। 2a x की जगह अब a पुट कर लें तो देखें यहाँ पे डिफाइंड भी है, यानी a की x की कोई भी वैल्यू आप पुट करें जो हमने a ली है तो डिफाइंड भी है, इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और ये आपस में इक्वल भी है, यानी f ऑफ a और लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ये आपस में इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं कि 10 f ऑफ x is defined for every real number, thus f of x is continuous for all x। B part, g of x is equal to 3 माइनस 5x, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आप कोई वैल्यू पुट कर लें 3 माइनस 5a, देखें डिफाइंड भी है, इसका लिमिट ले लें, लिमिट
x approaches to a g of x is equal to limit x approaches to a 3 minus 5x। इसमें अब लिमिट पुट कर लें। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करता है और g ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो आप कहेंगे कि 10 g of x is defined for every real number। Thus g of x is defined for every real number thus g of x is continuous for all x। पार्ट सी, इस फंक्शन में अगर आप 5 पुट कर लें h ऑफ 5 तो 2 5 माइनस 5 2/0 अनडिफाइंड। ये फंक्शन 5 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है एट x इज इक्वल टू 5। और बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि किसी और वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। एज h ऑफ x is undefined for x is equal to 5 and h of x is defined for every real number other than 5। Thus h of x is continuous for all x except 5। यानी हम कह सकते हैं कि h of x is discontinuous at x is equal to 5। डी पार्ट है k of x is equal to x divided by x plus 3।
अगर हम x की जगह 3 पुट कर लें, -3, अगर x की जगह -3 पुट कर लें, k ऑफ -3 -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 3 -3, ये 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि k ऑफ x इज़ undefined at x is equal to -3 and defined for every real number other than -3. Thus, k of x is continuous for all x except -3. K of x is discontinuous at x is equal to -3. पार्ट ई, ये एक फंक्शन गिवन है x-5 डिवाइडेड बाय x-3 और इंटू x प्लस 2। अगर यहाँ पे हम g ऑफ 3 पुट कर लें तो 3 - 5, 3 - 3 और 3 प्लस 2, इससे तो आ जाएगा -2, 3 - 3 से 0, 0 इस 5 को भी 3 + 2 5, इसको भी 0 कर देगा, इससे भी अनडिफाइंड आ रहा है। अब अगर हम x की जगह -2 पुट कर लें, यहाँ पे हम -2, तो -2 - 5 -2 - 3 -2 + 2। अब ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, ये इस तमाम वैल्यू को 0 कर देगा और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है -2 पे और 3 पे। g of x is undefined for x is equal to 3 and -2 and defined for every real number other than -3 and -2, 3 and -2. Thus, g of x is continuous for all x except -3 and -2, and g of x is discontinuous at x is equal to 3 and -2.
लास्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 7। इसमें भी ये फंक्शन x इज़ इक्वल टू 0 पे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो तमाम डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। या x इज़ इक्वल टू -7 क्योंकि -7 + 7 0, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ अनडिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 0 एंड -7 and defined for every real number other than 0 and -7. F of x is continuous for all x except 0 and -7, and f of x is discontinuous at 0 and -7. Question 6, इसमें हमें फंक्शन गिवन है g of x -x² + 2x + 2 और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, इज़ g ऑफ x इज़ कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसमें -1 और 2 ये एंड पॉइंट शामिल नहीं हैं और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं या वैल्यूज़ है वो शामिल हैं। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? तो आप इसका ग्राफ देख लें। देखें ये आपके पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 0, 1 एंड 2। -1 और 2 इसके दरमियान ये आप ग्राफ देखें तो कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे गैप नहीं है, कहीं पे जंप नहीं है। तो -1 से लेकर 2 तक ये ग्राफ कंटिन्यूस है, यानी डिफाइंड है। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन -1 एंड 2 में कंटिन्यूस है। यस, g of x is continuous on the open interval -1, 2 because it is clear that g of x is defined for every x in the open interval -1, 2। बी पार्ट है कि इज़, यहाँ से आप देखें बी पार्ट है कि इज़ g of x is continuous from the right at x is equal to -1। ये हमारे पास देखें -1 है, ये हमारे पास -1 है। अगर हम 1 की तरफ आए, -1 की तरफ राइट साइड पे, तो हमारे पास ग्राफ मौजूद है, ठीक है, ग्राफ की वैल्यू है। अगर हम -1 की तरफ राइट साइड से आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास g ऑफ x कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट एट x इज़ इक्वल टू -1। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे।
लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। प्लस का मतलब है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से जब हम आते हैं -1 पे तो y की वैल्यू कितनी है? -1 है। देखें x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू -1। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम g ऑफ -1 हम -1 वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है। तो यस, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट x इज इक्वल टू -1। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द राइट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ -1। तो अभी हमने ग्राफ में देखा कि जब हम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू भी क्या है? -1 है। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू भी -1 है। ये -1 है और ये -2। देखें y की वैल्यू -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो हम कहेंगे कि इसका लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इससे आता है -1 और g ऑफ -1। ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे? -1। तो फंक्शन हमारे पास है -x²। तो x² में हम x की जगह -1 फिर स्क्वायर +2 -1 एंड +2। इससे आता है -1 -2 प्लस माइनस माइनस -2 +2। ये कैंसल, तो देखें -1। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड g ऑफ x एंड g ऑफ -1 दोनों इक्वल हैं। और दोनों किसके इक्वल हैं? -1 के। किसके इक्वल हैं? -1 के। पार्ट सी, इज g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2। देखें तो ये 2 है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं 2 की तरफ तो y की वैल्यू भी क्या है? 2 है। इसका मतलब है कि g ऑफ x कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखें ये 2 है। जब हम 2 की तरफ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो y की वैल्यू 2 है। तो हम कहेंगे कि g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 और उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। अब लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, माइनस इसके ऊपर है तो लेफ़्ट हैंड साइड, यानी हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और देखेंगे कि इससे भी 2 आता है या नहीं। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो फिर हम इसको यस कर लेंगे। तो इसका पार्ट सी है कि यस g ऑफ x is continuous from the left
एट x इज़ इक्वल टू 2। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट g ऑफ x, ये किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। और अब g ऑफ 2 पुट करेंगे, ये जो फंक्शन है अब इसमें x की जगह 2 पुट करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू 2 है। इससे आएगा -4, 2 2 आर 4 प्लस 2। तो g ऑफ 2 से भी 2 आता है और लिमिट भी 2 है। तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड g ऑफ x, और डायरेक्ट जब हमने 2 पुट किया दोनों, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और डिफाइंड भी है और दोनों इक्वल हैं, दोनों से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। डी पार्ट, is g of x is continuous on the closed interval -1 and 2। देखें ये -1 है और ये 2 है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें -1 और 2 शामिल हैं। इसमें अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है -1 और 2 में। यस, g of x is continuous on the closed interval -1 and 2 because g of x is defined for every x in the closed interval -1 and 2। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।